नमस्ते दोस्तों, दिल दोस्ती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं योगा के टीचर प्रयागराज में जानी मानी, जिनसे बहुत सारी बातें करेंगे और योगा के बेनिफिट जानेंगे। तो पहले मैम का परिचय लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते शिल्पी जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैम आप अपना परिचय बताइए मुझे। मेरा नाम नैना सिंह है जी। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। जी जी। हमारी शिव योगालय नाम से संस्था है, धूमनगंज प्रीतम नगर में, दुर्गा पूजा पार्क के पास। मैम आपकी योगा की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मतलब आपने ये बचपन से एम था कि आपको योगा टीचर बनना है, या फिर आपने मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं योगा टीचर बनूंगी या कुछ ऐसा योगा करूंगी, लेकिन हाँ, पढ़ाई को लेके था कि मैं पढ़ूंगी, कुछ करूंगी। उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर हाउसवाइफ। हाँ, हाउसवाइफ हो गई और मेरा मन था पढ़ने का, तो बच्चे और जिम्मेदारियों की वजह से मेरा सब कुछ स्टॉप हो गया। तो फिर एक्चुअली मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मुझे ऑर्थराइटिस था। तो उससे मैं बहुत परेशान थी। आर्थो के डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे मुझे गठिया का बीमारी बोलते हैं ना, ऑर्थराइटिस को। तो मेरे सारे जॉइंट में पेन रहता था और मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, उस वजह से भी मुझे दिक्कत थी। तो मैंने योगा करना शुरू किया धीरे धीरे। पहले तो मॉर्निंग वॉक से शुरू किया, मॉर्निंग वॉक करती थी, फिर वॉक करने जाती थी, वहाँ पर ढेर सारी लेडीज़ें मुझे मिलती थी, तो हम लोग साथ में मिलके एक्सरसाइज करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, तो मैं योगा भी शुरू कर दी। कब से शुरू किया आपने योगा? मैम ये जर्नी हमारी 2018 से है। अच्छा, 2018 से मतलब जी। और फिर उसके बाद से लॉकडाउन हो गया, तो उसमें लॉकडाउन की वजह से घर से लोग निकलते नहीं थे, घर के अंदर ही सब कैद हो गए थे बिल्कुल जी। तो मैंने अपना उसी में ट्रेनिंग वगैरह लिया और योगा अपना किया और क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। लॉकडाउन में मैंने बहुत प्राणायाम मेडिटेशन करवाया जी। और जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, घर में रहते थे, उनको कुछ तो चाहिए था ना, गेम, इंडोर, वो कितना गेम खेलेंगे, बोर हो जाते थे। फिर मैंने बच्चों के लिए एक सेशन लिया और ऑनलाइन ही हम लोग क्लास लेते थे। बच्चे भी खूब एंजॉय करते थे, मुझे भी मज़ा आता था करने में। जी। तो आपने ये जो सेशन ऑनलाइन लिया, तो ये आपका कोई कांटेक्ट है या आपने धीरे धीरे कांटेक्ट बनाया? नहीं, कांटेक्ट तो किसी से नहीं था, बस ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे करके हमने धीरे धीरे अपना शुरू किया। और जूम मीटिंग पे हम लोगों ने क्लास शुरू किया। हमारे साथ आलोक सर थे और एक और शिवम अग्रवाल हैं, उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत मदद किया और हम सब मिल के ग्रुप क्लास लेते थे और बच्चों से कनेक्ट हुए धीरे धीरे। बहुत ढेर सारी डाटा मिल गई हम लोग को बच्चों की, उससे हम लोग मतलब बच्चों से फिर धीरे धीरे कॉल करके बताते थे। और मेरी जो जर्नी है ना, मैं जो योगा टीचर आज बनी हूँ, तो मैंने ट्रेनिंग तो लिया है, बहुत सारी संस्था से लिया है, पढ़ाई भी किया अच्छा। और ये मुझे लॉकडाउन में अब हम करें क्या, हमें सिखाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लास की वजह से अपने दोस्तों को मैंने ऐड किया पहले जी। हाँ, दोस्तों से शुरू किया, तो फिर वो जितनी मेरी मतलब कॉलेज दोस्त थी, वो सब मेरे कांटेक्ट में धीरे धीरे आ गई कि हम लोग योगा स्टार्ट करने लगे। करते करते बहुत सारा हमारा बड़ा ग्रुप बन गया, तो फिर उसी से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट किए। ओके। धूमनगंज में दुर्गा पूजा पार्क के पास जी। तो वहाँ भी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस लेते हैं। तो ऑनलाइन जो आप सेशन लेती हैं वो फीस चार्जेस, और कुछ सेशंस आप फ्री में करती हैं? नहीं, अभी तो मैम सारे पेड क्लासेस हैं, लेकिन एक ऑनलाइन में फ्री सेशन लेती हूँ। जो आर्ट ऑफ लिविंग के साधक हैं उन लोग को मैं साधना करवाती हूँ। कोई काम स्टार्ट करते हो तो मैंने एक चीज़ देखी है, अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस बोलूँगी, लोगों को सिर्फ अपने लाइफ से मतलब नहीं होता, दूसरों की लाइफ से मतलब होता है। आप क्या कर रहे हो, हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन दूसरों को बड़ा इंटरेस्ट होगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और समाज तो सिर्फ अपने घर में देखती क्या है, दूसरों के घर में क्या चल रहा है उनको मिर्ची मसाला मिलना चाहिए। तो ये जर्नी समाज ऐसा ही ना, कहते हैं ना कि लोग अपने घरों में नहीं देखते हैं, दूसरों के घर में झांकते रहते हैं। तो वही आज का टाइम ही चल रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है, मैं ये सब फेस करके यहाँ तक पहुँची। हाँ, मैंने पहले अपने घर में सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब
लॉकडाउन में बताया मैंने शुरू किया था। तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैंने एक छोटे से स्कूल में जाके रेंट पे लिया रूम, वहाँ पे सिखाना शुरू किया। और उस समय तो मैं फ़ीस भी बहुत कम लेती थी कि रेंट का भी मुझे नहीं निकल पाता था मेरा, तो अपनी जेब से भरती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हमें योग करना चाहिए, लोग आगे बढ़ते गए और मुझसे जुड़ते गए। तब समाज नहीं आई जब आप सक्सेस हो गई? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है। देखिए, समाज तो आपके पीछे हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि समाज आपके पीछे नहीं है। आप किसी भी काम में बढ़ोगे आगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, समाज भी आपके साथ रहेगा। हाँ, रोकने के लिए बहुत लोग रोकते हैं। हाँ, कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उस जर्नी में शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको रोकेंगे, कमेंट्स करेंगे, थॉट्स करेंगे, पेरेंट्स से ऐसे बोलेंगे, और पेरेंट्स को शायद उस टाइम सपोर्ट करने की न जाके वो समाज की बात ज़्यादा सुनते हैं। हाँ, और मैंने अपना एकदम जीरो बैलेंस से समझिए क्लास स्टार्ट किया था। उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था कि मैं लगाऊं। जीरो बैलेंस मतलब 2-4 मैट ले लिया, दरी ले लिया, लगा दिया, बिछा दिया, सब लोग आते थे, सिखाते थे। सोचे कितना स्ट्रगल था आपके फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, आज लोग आपसे जुड़ते गए। और रात दिन एक करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। आप जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन सब चीज़ों में आपके साथ कोई ना कोई एक इंसान तो सपोर्ट में रहा होगा, या घर से या आपके हस्बैंड? हाँ, देखिए, हस्बैंड भी मेरे सपोर्ट किए हैं शुरू से, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, कभी नहीं रोका। बस उनको ये था कि हाँ, मैं स्वस्थ, ये बिजनेस के लिए नहीं मैंने स्टार्ट किया, अपने लिए स्टार्ट किया था। अपनी जो मेरी जो बीमारियां थी, मुझे गठिया था, गैस की बीमारी थी, मोटापा था, तो उन सब चीज़ों में मुझे बहुत राहत मिली करने से। तो फिर मैं सोची अगर मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है तो मैं ये चीज़ औरों को क्यों ना दूँ। तो फिर मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना पड़ता। अभी पिछले कुछ साल पहले मैं हमेशा डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे बीमारियां थी बहुत सारी, बताई डॉक्टर के पास जाने के बाद ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। हाँ, ये तो देखिए, हम कहते हैं ना कि हम जिस फील्ड में जाते हैं हमें वहीं पे वही चीज़ें मिलती है। होता कुछ नहीं था, बस वही था। आपने बोला ना एंजाइटी, और ये सोचना मैं बीमार हूँ, ये सोच के मैं बीमार थी, बीमारियां नहीं थी, सोच के। और फिर अपने आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते, योगा, प्राणायाम, ध्यान करने से मेरे सब चीज़ें जितनी भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स थी वो बाहर निकल गई और बॉडी फिट होते गया धीरे धीरे। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका स्ट्रगल फेस तो बहुत ही टफ था, ये जर्नी बहुत ही, अब इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचती होंगी तो बहुत बुरा लगता होगा ना? जी मैम। तो मैम, आप मुझे योगा करने के फ़ायदे बताइए कि योगा करने से आज क्या क्या फ़ायदे हैं? योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक तौर पे हम योगा जब करते हैं, नियमित करते हैं, तो फिट रहते हैं, हमारा मन शरीर स्वस्थ रहता है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो मन भी लगता है। जैसे मान लीजिए कोई शुगर के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं, तो उनको नियमित योगा करने से उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। उनकी मेडिसिन भी कम हो जाती हैं और उनकी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म तो नहीं होती हैं, कंट्रोल रहती हैं। हाँ, बैलेंस बन जाता है उसका। तो मतलब योगा में बैलेंस बनाने के लिए हमको प्रॉपर योगा करना चाहिए, मतलब डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं थोड़ा सा किया चाहिए? हाँ, अपने लिए तो डेली आपको 30 से 40 मिनट निकालने पड़ेंगे। मतलब ये हमेशा कंटिन्यू रखना है, ब्रेक नहीं लेना योगा? नहीं, ब्रेक किसी भी काम में अगर आप ब्रेक लेते हो तो फिर वो आपका फिर जहाँ से आप उठे रहते हो वहीं पे पहुँच जाते हो, तो इसलिए डेली नियमितता करनी चाहिए। तो मैम, आप डेली कितनी देर तक योगा करती हैं अप्रॉक्सीमेट? शिल्पी जी, मैं बताऊं, मेरी क्लासेस सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती हैं, 6 से 9 तक मेरी क्लास चलती है, और फिर मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपनी क्लास दोपहर में करती हूँ, अपनी खुद की प्रैक्टिस, और फिर इवनिंग में भी हमारी क्लासेज होती हैं। मैम, आज का यूथ जो हमारे वो योगा करना ही नहीं चाह रही है, तो टाइम का कह दीजिए, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा, जैसे इवन मैं उठती हूँ सुबह तो फ़ोन लेके सबसे पहले इंस्टा देखना, तो योगा करने से क्या क्या बेनिफिट्स है युवाओं के लिए?
आपको अच्छा लगता है योगा करना? हाँ, अच्छा तो लगता है, लेकिन वो रूटीन नहीं सेट हो पाता ना कि हम लोग। आपके अभी इस समय अभी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या आप फिट हो? हाँ, कैसे अपने, मुझे तो लगता है मैं फिट हूँ, लेकिन अंदर से वो फीलिंग्स नहीं आती। जैसे मुझे नींद आने लगती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सिर दर्द होने लगेगा, कभी कभी मूड स्विंग होते हैं। तो वो तो कहते हैं लड़कियों का मूड स्विंग होना तो ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ऐसे ही। देखिए, अगर आप योगा स्टार्ट करती हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, नींद बहुत ज़्यादा आना, एंजाइटी होना, ठीक है, आपके मूड चेंज होते हैं, तो वो सब आपके बैलेंस हो जाएंगे। फिर आपको, हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर लड़कियों में मैंने देखा इस समय जैसे PCOS की प्रॉब्लम रहती है, तो योगा से बहुत लाभ मिलता है। जिसे कहते हैं कि लड़कियां भी जैसे मेकअप कर रहे हैं, मेकअप से ग्लो आता है, क्या योगा करने से ग्लो आएगा? मेकअप की ज़रूरत नहीं होगा। सभी के, आप देखिए, जो योगी होते हैं उनके चेहरे पे आपको अलग से साइन दिखता होगा, चेहरा उनका ग्लो रहता है फेस पे। तो जब आप योगा करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी पूरी बॉडी की मसल जो है ना स्ट्रेच होती है, ठीक है, तो उससे आपके फेस पे और बॉडी पे सभी पे ग्लो आता है। तो मैम, जैसे अभी आज के टाइम में योगा करना ही नहीं चाह रहा है कोई, किसी को, मेरी मम्मी है, उनको घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्हें कौन सा योगा करना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है? इवन जब वो बैठती हैं तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसा, देखिए, वो नहीं करना चाहती हैं तो आप उनको चेयर पे बैठाइए। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिनको घुटने में दर्द है, वो ज़मीन पे तो बैठ नहीं पाएंगे, आप उनको चेयर पे बैठा के आराम से धीरे धीरे उनको एक्सरसाइज करवाइए, तो जिससे उनके थोड़ा सा, हाँ, जैसे बैठे बैठे एक ही जगह वो अपने पैर के मूवमेंट करें, बॉडी को स्ट्रेच करें साइड साइड, या ट्विस्ट करें। जी, जैसे पहले मेरी दादी बोलती थी कि लेट के ही पैरों को ऐसे ऐसे मूवमेंट करो। हाँ, बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है कि वो, ये जरूरी नहीं है कि आप योगा मैट पे बैठ के करें। जी नहीं, आज के लोगों का है कि हमें योगा मैट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स मैट हो, उसी के प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक वे पे। लेकिन बात करें योगा की, तो कोई योगा करना नहीं चाह रहा है। मेरे साथ होता है, मैं डेली शाम को सोती हूँ तो सोचती हूँ कल से मुझे योगा करना है, लेकिन सुबह क्या होता है, ठंड बहुत है, आज जाने दो, ऐसा हो रहा है, रूटीन ही नहीं सेट हो पाता है। मतलब बहुत से लोग हैं ऐसे, पापा, हाँ, तो मेरे, मैं पापा का एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनका पेट नहीं, उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? जो कि मेरे पापा योगा करते हैं, प्रॉपर योगा नहीं, वो एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, किसी एक बॉडी के लिए कोई आसन नहीं है। आप जो भी आसन करेंगे आप अपने पूरे शरीर के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पेट कम कर लें, चेहरा कम कर लें, हाँ, या हाथ पतला कर लें, ऐसा कुछ। जब तक आप फुल बॉडी एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो मतलब पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर करना चाहिए हर इंसान को, 40 या 45 मिनट्स योगा में देना। बिल्कुल। ओके, जैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि इससे ये वाला योगा करो, मैं इंस्टा पे देखती हूँ, कभी स्क्रॉल करते हो कि इस योगा से फेस पे ग्लो आएगा, और इस योगा से आपके हेयर ब्लैक हो जाएंगे, या नेचुरली हेयर बहुत सनशाइन जैसे एकदम शाइन करेंगे। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपके चेहरे पे, प्राणायाम भी हैं, आपके चेहरे पे ग्लो लाते हैं। जैसे कपालभाति क्रिया हो गई, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। सिर्फ प्राणायाम करने से भी आप स्वस्थ रहेंगे और आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा। मेरे साथ तो बहुत नींद आती है, मुझे पूरे टाइम नींद आती है। कोई बोले ना कि तुम शिल्पी सो जाओ, तो मैं पूरे टाइम सो जाऊंगी, मतलब काम करने का मन नहीं करता। फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, आलस को कम करने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा। लेजी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मतलब काम करने का मन ही नहीं करता। कभी कभी इवन ये होता है कि छोड़ो, हटाओ यार, नहीं हो पा रहा है। जब तक जॉब में थी वहाँ भी बहुत आलस आता था, तो अभी तो लगता है कि क्या ही करें जिससे ये चीज़ें सही हो जाए मेरी। सोचती डेली हो कि सुबह उठ के आज मुझे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, बट एट द टाइम पे क्या होता है कि सुबह उठती तो 8 बज जाते हैं। शिल्पी जी, मैं तो ये कहूँगी, अगर आप देखो खुद से अपने आप को नहीं अगर पुश कर पा रहे हो, तो आप कहीं किसी योगा क्लास को ज्वाइन करो। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आप डांस करो, चाहे योगा करो, या जिम करो, लेकिन आप कुछ भी ज्वाइन करो अपने फिजिकल और मेंटल के लिए। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज के लाइफ स्टाइल में हमें बहुत ज़रूरी है ये सब करना। मैम, आज के युवाओं में पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस है,
और इवन अभी जो फैशन चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके बहुत स्ट्रेस है, तो ऐसा कौन सा योगा करना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा पीसफुल फील करे? देखिए, आजकल युवाओं में तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है उन लोगों का, तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर शादी को भी लेके बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं। शादी होती है, शादी के रिश्ते को भी नहीं वो लोग निभा पाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है दोनों में। बहुत बच्चों को लेके लोग परेशान हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है सब, और सब चाहिए। देखिए, शादी भी करना ज़रूरी है, बच्चे भी करना ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ों को समझने का भी समझ होना चाहिए। तो आप कब समझेंगे? जब आप पूरा फिट रहेंगे। मान लीजिए आप शारीरिक मानसिक तरह से आप स्वस्थ हैं, तभी तो आप किसी चीज़ को कर पाएंगे। जी, जब तक हम कहते हैं ना कि मेंटली फिट नहीं है तो फिजिकली नहीं फिट हो सकते, कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा जी, काम में भी मन नहीं लगता। आप जब मेंटली, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो, फिट नहीं हो, अभी आप बता रहे हो आपको नींद आती है, तो आप अभी लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो तो फिर आपको नींद आएगी, आप कर ही नहीं पाओगे उसको। जी, तो इसके पीछे का रीज़न है कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ। मेंटली नहीं कह सकते हैं आप इसको। आप ये ले लो कि आप नींद नहीं आ रही, इसका कारण क्या है? मेंटल तो होने से तो नींद का कोई वो नहीं है। आप स्वस्थ नहीं हो, ये समझो अपने आप, पूरी बॉडी आपकी स्वस्थ नहीं है। एक्टिव रहना चाहिए। तो एक्टिव आप कब रहेंगी? जब आप अपने लिए कुछ करेंगी। ऐसा नहीं है हम घर के काम कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज हो गई। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे दिन भर तो हम काम करते रहते हैं, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं हम मान सकते हैं। काम करना और एक्सरसाइज करना वो अलग चीज़ें हैं। मैम, जैसे आप कह रही हैं कि आप ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेती हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, तो ये होता क्या है आर्ट ऑफ लिविंग? मतलब ये कोई वेबसाइट है या कोई एकेडमी है या पूरे वर्ल्ड में है? जैसे आपने बताया कि लंदन में भी है। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जिसे संस्थापक श्री रविशंकर जी हैं, जिनका आश्रम बेंगलुरु में है, और अभी तक उनकी संस्था पूरे 157 देशों में है। पूरे वर्ल्ड में उनकी संस्था है। और गुरुजी आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए ज़िंदगी जीने की कला सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब होता है ज़िंदगी जीने की कला, जिसमें गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को जो सुदर्शन क्रिया उनकी होती है वो करवाया। और बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव ही कराएं, गुरुजी तो एक माध्यम है सबके, गुरुजी तक लोग पहुँचते हैं टीचरों के माध्यम से। तो यहाँ पे आप पहुँचे कैसे? आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कैसे जाना आपने? मतलब आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। जी, जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपसे। एक टीचर हैं हमारे, अमित सर जी, तो उन्होंने, वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, उन्होंने ही मुझे सुदर्शन क्रिया करवाया। तब से मुझे पता चला, और करने के बाद से तो मेरा जीवन बदल ही गया। जी, तो मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में आपने ये ज्वाइन कब से किया? इसको मैंने 2019 में किया था ज्वाइन। 2019 में। अभी तक भी आप भी प्रेजेंट में भी आप आर्ट ऑफ लिविंग में? अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग फ्री ऑफ क्लासेस देती हैं लोगों को? युवाचार्या हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की, और मैं सेवा भी करती हूँ गुरुजी। तो जैसे किसी को आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन करना है, जैसे आपने कहा फ्री, तो वो कैसे ज्वाइन करेंगे? वो हमारे प्रयागराज में भी हमारी गुरुजी की आश्रम है, ज्ञान मंदिर है सिविल लाइंस में, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का ही सब टीचर हैं, और आप उनसे जुड़ के आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैम, जैसे आपकी कोई एकेडमी में आना चाह रहा है तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कोई वेबसाइट या फिर? मैम, हमारी इंस्टा पे भी आईडी है, फेसबुक है जी। हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग अदर सिटी से सब करते हैं, प्रयागराज से भी कुछ हैं जो नहीं आ पाते हैं, दूर दराज के हैं, तो वो ऑनलाइन करते हैं, और जो पास के हैं वो यहीं आके करते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अप्रोक्सीमेट आपके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के? बहुत सारे हैं। अच्छा, भगवान करे ऐसे आप आगे हो रहे। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना
टाइम दिया उसके लिए थैंक यू अगेन। आप अभी अब हमारा पॉडकास्ट अभी यहीं से ख़त्म हो रहा है, तो आप युवाओं को क्या बोलेंगी योगा के बारे में, क्या कहना चाहेंगी योगा के बारे में? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना कहूँगी कि सभी एज के लोगों को, युवा, प्रौढ़ और बच्चा, सभी को योग करना चाहिए जी। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। कुछ कर सकते हैं तो योग करें। कि योगा तो सबके हेल्थ के लिए इशू है। मैं भी कल से आ रही हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। इनको ज्वाइन करिए और बहुत सारी चीज़ें सीखिए। बिल्कुल मैम, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, नमस्ते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल दोस्ती पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।